जरा सोचिए, आप समुद्र की सतह से 100 फीट नीचे एक डूबे हुए जहाज में फंसे हैं। चारों तरफ घना अंधेरा, ना खाना ना रोशनी, और हवा वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। कितनी देर कोई जिंदा रह सकता है? 1 घंटा, शायद 2। लेकिन हैरिसन ओकेन वो लगभग 3 दिन तक जिंदा रहे। ये उन्हीं की अविश्वसनीय कहानी है। वो जिंदा है, वो जिंदा है। ये शब्द थे एक रेस्क्यू डाइवर के, जो बिल्कुल शॉक में था। पर कौन जिंदा था? और ऐसी जगह पर जहां मौत के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता, वहां कोई जिंदा कैसे रह सकता था? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से दिन से, जो अचानक एक भयानक डरावने सपने में बदल गया। ये बात है 26 मई 2013 की। जहाज का नाम था जैस्कॉन 4, एक ठग बोट। लोकेशन थी नाइजीरिया के तट से लगभग 20 मील दूर, और पानी की गहराई थी 100 फीट। मतलब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जब तक वो पल नहीं आया। सुबह के 4:29 हुए थे। हैरिसन, जो जहाज के कुक थे और सिर्फ 29 साल के थे, उस वक्त बाथरूम में थे। ठीक 1 मिनट बाद 4:30 पर एक जबरदस्त लहर जहाज से टकराई, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अगले ही मिनट में पूरा का पूरा जहाज पलट गया और सीधा समंदर की गहराइयों में समाने लगा। सोचिए, सिर्फ 2 मिनट में सब कुछ तबाह हो गया। हैरिसन, जो सिर्फ अपने बॉक्सर शॉर्ट्स में थे, घने अंधेरे में इधर से उधर पटक रहे थे। उन्हें अपने 11 साथियों की चीखें सुनाई दे रही थीं, जो फिर धीरे धीरे पानी के शोर में कहीं खो गईं, खामोश हो गईं। और बस यहीं से शुरू हुई अंधेरे में 60 घंटों की वो लड़ाई। एक ऐसी जंग जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिंदा रहने की जिद अभी बाकी थी। किसी तरह, किस्मत से कह लीजिए, हैरिसन एक ऑफिसर के कैबिन में पहुंच गए। अब हुआ ये कि जहाज उल्टा डूबा था, तो उस कैबिन के एक कोने में हवा फंस गई थी। एक एयर बबल बन गया था, और यही कोई 4 फीट का एयर पॉकेट उनकी पनाहगाह बन गया। लेकिन वो 60 घंटे किसी जहन्नुम से कम नहीं थे। पानी बर्फीला ठंडा, सांस लेने से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही थी, जहरीली होती जा रही थी। और अंधेरा, ऐसा अंधेरा कि अपना हाथ तक न दिखे। खाने को कुछ नहीं सिवाय कोक की बोतल के जोने मिली। ऊपर से जहाज के टूटने की डरावनी आवाजें, और ये सुनना कि समंदर के जीव उनके साथियों के शवों को खा रहे हैं, सोचकर ही रूह कांप जाती है। ऐसी भयानक हालत में कोई भी अपना दिमागी संतुलन खो सकता है। हैरिसन ने सहारा लिया अपनी आस्था का। वो लगातार एक भजन दोहराते रहे, जो उनकी पत्नी ने उन्हें भेजा था। हे परमेश्वर, अपने नाम से मेरा उद्धार कर। यही शब्द उनकी हिम्मत बने हुए थे। पूरे 3 दिन बाद एक गोताखोरों की टीम वहां पहुंची, पर वो किसी को बचाने नहीं आए थे। उनका मिशन था लाशों को बाहर निकालना। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि समंदर की उस कब्र में एक चमत्कार उनका इंतजार कर रहा है। मतलब सोचिए, उनका काम था बॉडी रिकवरी, उन्हें शव निकालने थे, लेकिन जो उन्हें मिलने वाला था वो था एक जिंदा इंसान। ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हैरिसन को पानी में एक रोशनी दिखी, एक डाइवर की टॉर्च। वो उनकी तरफ आ रहा था, पर हैरिसन इतने कमजोर हो चुके थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे, और वो गोताखोर उनके बिल्कुल पास से तैरकर आगे निकल गया। उम्मीद की वो आखिरी किरण भी जैसे बुझ गई। तभी उस ड्राइवर, जिसका नाम निको वैन हर्डन था, उसे गंदे पानी में एक पीला सा हाथ तैरता हुआ दिखा। उसे लगा ये एक और लाश है, और वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही निको ने हाथ पकड़ा, उस हाथ ने वापस निको का हाथ कस के पकड़ लिया। निको के हेलमेट में लगे कैमरे ने उसकी हैरान कर देने वाली चीख रिकॉर्ड की। ऊपर कंट्रोल रूम में बैठे लोग, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। हैरिसन को जिंदा ढूंढना ये तो सिर्फ आधी जंग थी, असली चुनौती तो अब थी। उन्हें उस गहराई से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा साइंटिफिक चैलेंज था, और ये उतना ही खतरनाक था जितना वहां फंसे रहना। देखिए, यहां सबसे बड़ा खतरा था डीकंप्रेशन सिकनेस का, जिसे द बेंड्स भी कहते हैं, क्योंकि हैरिसन 3 दिनों से बहुत ज्यादा प्रेशर में सांस ले रहे थे। उनके खून में नाइट्रोजन गैस घुल गई थी। अगर उन्हें फौरन सतह पर ले आते तो ये गैस उनके खून में बुलबुले बना देती, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सोडा की बोतल खोलते हैं, और इससे उनकी तुरंत मौत हो सकती थी। तो उनको बचाने का तरीका बहुत लंबा और मुश्किल था। सबसे पहले उन्हें डाइविंग सूट पहनाया गया, जिसे उन्होंने जिंदगी में पहली बार पहना था। फिर उन्हें एक खास तरह की डाइविंग बेल में शिफ्ट किया गया। इस बेल को ऊपर जहाज पर लाया गया और वहां से उन्हें सीधा एक डीकंप्रेशन चेंबर में डाल दिया गया।
यहाँ उन्हें ढाई दिनों तक रखा गया ताकि उनका शरीर धीरे धीरे नॉर्मल प्रेशर के लायक हो सके। यानी कुल मिला के 120 घंटे, 60 घंटे डूबे हुए जहाज में और 60 घंटे डीकम्प्रेशन चेंबर में, मतलब पूरे 5 दिन हैरिसन ने जबरदस्त दबाव में गुजारे। ये आंकड़ा ही अपने आप में हैरान करने वाला है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। समंदर की गहराइयों से तो वो बच गए थे, पर अब उसके दिए हुए डर पर काबू पाना था। अपने 12 साथियों में से हैरिसन अकेले जिंदा बचे थे। इस हादसे का उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ। उन्हें भयानक डरावने सपने आने लगे। पानी से एक अजीब सा डर बैठ गया था और वो अक्सर रात को चीखते हुए उठ जाते थे। उन्हें लगता था कि वो अभी भी डूब रहे हैं। और अब आता है इस कहानी का सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा। जिस समंदर ने उनकी जान लगभग ले ही ली थी, हैरिसन ने उसी को जीतने की ठानी। कुछ सालों बाद उन्होंने अपने डर का डट कर सामना किया और ट्रेनिंग लेकर एक सर्टिफाइड कमर्शियल डाइवर बन गए। सोचिए, जो इंसान कभी समुंदर में फंसकर मर रहा था, आज वो उसी समुंदर का माहिर है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर किसी इंसान के अंदर वो क्या चीज होती है जो उसे न सिर्फ इतने बड़े हादसे से जिंदा निकाल लाती है, बल्कि उसे उसी हादसे से बदलकर और मजबूत बनाकर बाहर लाती है।